Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. No security. No way. No security. No way. No security. No way. आवाज दो. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. No security. No way. No security. No way. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. No security. No way. No security. No way. We want Justice. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. Justice for Rahul Kotwal. We want Justice. No security. No way. No security. No way. सर, जैसे आपको पता है कि कल हमारे एक स्टाफ मेंबर पे कातिलाना हमला हुआ है यहाँ पे, हम उसी को लेके आज धरने पे बैठे हैं। हमारे धरने का मेन उद्देश्य यही है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए। जब तक हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक हम ये स्ट्राइक को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो हम सभी ने यहाँ बैठ के डिसीजन लिया है। आज तो हम दीपावली थी तो इसलिए सर्विस बंद है, ओपीडी आज चलने दी है, लेकिन कल हमारी कोशिश होगी हम ओपीडी भी नहीं चलने देंगे। यहाँ पे एमआरडी सेक्शन बंद रखेंगे, हम स्लिप नहीं करने देंगे जब तक हमारे इस भाई को जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक हमारी जो मांगे हैं जो पूरी नहीं की जाती। सबसे बड़ी मांग हमारी सिक्योरिटी की है, वो उसमें काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हमारे को कोई हमारे स्टाफ के साथ कभी वार्ड में किसी हमारी बहन के साथ हमला किया जाता है उस पर, कभी किसी ओपीडी में कोई बैठा उसके ऊपर किया जाता है, कभी इमरजेंसी में तो आपने कल देख ही लिया क्या हुआ यहाँ पे। हमारी मेन डिमांड यही है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे। बताइए रात को क्या हुआ था ऐसा, लोग द्वारा जाना चाहते हैं। आपको पता है कि ये एक आदमी ने हमारे स्टाफ मेंबर पे अटैक किया जो कि अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था यहाँ पे रात को। वो वहाँ पे उसने उस पर चाकू से अटैक किया, उसको काफ़ी इंजरीज आई थी तो उसको रेफर कर दिया इमरजेंसी, और अभी भी वो क्रिटिकल है, अभी भी वो होश में नहीं आया हुआ लड़का, वो हमारा जो राहुल कोतवाल है। तुम्हारा है वो भी मेडिको ही है। हाँ, क्या पूरा मामला वो हमारे लिए वो कातिल है, क्या पूरा हमारे लिए वो कातिल है, हमारे लिए वो मेडिको नहीं, मेडिको ऐसा काम नहीं कर सकता। क्या मामला हुआ पूरा? मामला देखो, मामला अब जो बात हुई उसको हमें नहीं पता कि क्या बात हुई थी, लेकिन हमें यह पता है कि उसने हमारे आदमी पे हमला किया। ये बताइए राहुल कोतवाल जो यहाँ क्या काम करते थे? वो जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे तैनात है यहाँ पे, और वो इमरजेंसी में इमरजेंसी वार्ड में सर्विस कर रहा है यहाँ पे इमरजेंसी में। किसी आपसी रंजिश को लेकर ये हमला किया गया है? नहीं, ये तो ड्यूटी कोई इशू था, वही ड्यूटी, वो डॉक्टर है ही बाहर का, जो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर है वो है ही बाहर का, उससे ड्यूटी का इशू कोई नहीं हमारा। तो फिर कोई आपसी रंजिश वो देखो डॉक्टर बता सकता है ना, जिसने मारा है उसको क्यों मारा है भाई। अब उसको पता नहीं कहाँ पे लेके गए, हमें ये भी नहीं पता है। यहाँ पे तो उसको बड़ी सुरक्षा पूर्वक उसको यहाँ से पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया था। जो अब अभी हड़ताल में बैठे हैं और इमरजेंसी चल रही है अंदर? हाँ, इमरजेंसी सिर्फ इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी चल रही है। हम नहीं चाहते हम शहरवासियों को नुकसान पहुंचाएं। आज दिवाली का दिन है, हम शहरवासी हमारे साथ हैं, इतना भी हम बता देते हैं। हम आपको प्रशासन से क्या मांग रहेगी? हमने बताया सिक्योरिटी, हमारा मेन रीजन ही सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी है, चौकी तो है यहाँ। चौकी में सर आप कितने बंदे थे चौकी में? जनाब किस प्रकार की सिक्योरिटी चाहते हैं, तफसीलन बताएंगे आप किस तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्टाफ, बहुत ज्यादा स्टाफ है, बहुत ज्यादा वार्ड्स हैं और काम का दायरा भी बहुत बड़ा है। जब यहाँ पे पहले ही जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ था तो यहाँ पे एक बीएसएफ की परमानेंट पोस्ट थी। बीएसएफ की जो पोस्ट होती है, यहाँ पैरामिलिट्री की जो भी होते हैं, सीआरपी जो भी होते हैं यहाँ पे ना, उनका पूरी एक गार्ड होती है यहाँ पे, और वो वार्ड तक होते हैं, गेट पे होते हैं, वो मतलब यहीं पे खड़े रहते हैं। वो आपको आप भी देखना, वो यहीं पे मिलेंगे आपको। और दूसरा कि उनका यहाँ पे कोई वाकिफ नहीं होता, उनके लिए सभी एक बराबर होते हैं। वो किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हाँ यार ये वाकिफ है हमारा, तो मतलब हम उनकी छत्रछाया में अपने आप को सेफ महसूस समझते हैं। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस केस में मुजरिम के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया तो फिर ये स्ट्राइक लंबी चलेगी। सर बताएंगे जिन पर हमला किया गया वो तो स्टाफ के थे, लेकिन जो आप कैंटीन के एम्प्लॉय बता रहे हैं उनके साथ क्या मामला था? वो उनके साथ था, दोस्त है वो, हाँ साथ में था, वो साथ में कैंटीन है, इमरजेंसी के साथ में तो कैंटीन है, तो आपस में रिश्ते बन ही जाते हैं। आप सबको पता है हमारे राहुल कोतवाल जो कि डोडा से उठ के यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, और हमारा मैक्सिमम स्टाफ सारा बाहर से, राजौरी, डोडा, श्रीनगर, कश्मीर, हर जगह। तो अगर वो यहाँ पे आके हॉस्पिटल प्रोमिसेस के अंदर हमारे एक स्त्री की इतनी बुरी हालत की है, वो लाइफ और डेथ के बीच में लड़ रहे हैं, तो वेयर इज द सिक्योरिटी? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारी सिक्योरिटी पे कि हम लोगों को कहाँ सिक्योरिटी मिल रही है। देयर इज नो कैमरा, ये वाली बिल्डिंग में तो कैमरा ही नहीं है,
रास्ते सारे बंद हैं। कल मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि जो रास्ते हमारे लिए बंद है, हम लोग नाइट शिफ्ट पे 8-8 बजे आ रहे हैं, इतनी मुश्किल से पहुंच रहे हैं और वो डोर हमारे लिए क्लोज होते हैं, हमें सिर्फ यहाँ से जाना पड़ता है। और उस जो भी कल मतलब जो भी यहाँ पे जिसने ये हमारे कलीग के साथ करा है, उसको इतनी सिक्योरिटी के साथ लिया जा रहा है और सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। व्हाट इज दिस? मैं हाई अथॉरिटी से, कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं यही अपील करती हूँ कि हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टाफ को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द जीएमसी कठुआ या इट्स नॉट अबाउट द सिर्फ राहुल कोतवाल की बात नहीं है, ये हर एक स्टाफ की बात है। ये राहुल कोतवाल के साथ नहीं हुआ, हम सबके साथ हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमारा 90% स्टाफ रात को सोया होगा। और ये तो इतनी बड़ी घटना हुई तो सामने आ रही है ना, हर रोज हमारे साथ होता है। हर रोज हमें कोई ना कोई धमकी दे के जाता है, बोल के जाता है कि हम आपको बाहर देख लेंगे। और हमारे स्टाफ के साथ इतनी छीना झपटी होती है। हमारे स्टाफ नाइट ड्यूटी में कितनी बार पर्स स्नैच किए गए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टाफ हमारा 70-80% नर्सिंग स्टाफ फीमेल स्टाफ है। और कहाँ है उनकी सिक्योरिटी? ये एक कॉल है, ये हमने बहुत वी आर डूइंग दिस वेरी पीसफुली, वेरी पीसफुली हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि प्लीज वी नीड अ सिक्योरिटी, सर्विलेंस चाहिए हमें और पैरामिलिट्री स्टाफ चाहिए। चौकी है, चौकी हमारे लिए नहीं, मैंने नहीं देखा चौकी को आज तक हमारे लिए कहीं स्टैंड लेते हुए। इतने सारे केसेस होते हैं इमरजेंसी में, हमने नाइट ड्यूटीज किया, लोग ड्रग्स लेके आते हैं, शराब पी के आते हैं, हम लोगों को भरा बुला कहते हैं, इतनी गालियां बदतमीजी करते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक पुलिस को। पुलिस ऑलवेज वांट अस टू कॉम्प्रोमाइज, इट्स ओके चलता रहता है। आदर डालो, कब तक आदर डालेंगे? हम तो पूरी जिंदगी हमने ये कर ली ना ड्यूटी, हम लोग कब तक आदर डालेंगे इस चीज? जिस तरह तो क्या लगता है जिनको आरोपी को पकड़ कर ले गए हैं, तो क्या लगता है आपको कि कोई ढीला रवैया अपनाया जा रहा है? अब तक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैं कल से सारे सोशल मीडिया चेक कर रही हूँ, सबसे न्यूज चैनल चेक कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो कलीग है, उसको बाद में रेफर किया, उसका रेफरल इमीडिएट बना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसको इतनी मतलब कोई जरूरी थी, इतना वो क्रिटिकल था जिसको रेफरल की नीड थी। और ये चीज हमारे हॉस्पिटल प्रोमिसेस के अंदर हुई है। जो बच्चा डोडा से उठ के यहाँ नौकरी करने आया, जो बच्चे बाहर से यहाँ पे नौकरी करने, आपको लगता है उनके पेरेंट जो जिन्होंने भेजे हुए जीएमसी कठुआ में जो स्टाफ बाहर से काम कर रहे हैं, उनके पेरेंट पे क्या गुजरी होगी कि इतने दूर से वो लोग यहाँ पे ड्यूटीज करने आए हैं और यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक मर्डर, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, अपना काम कर रहे थे। इवन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, इवन डीएसपी सर ने फुल सिक्योरिटी के साथ उस बंदे को वो गेट खुलवाए हैं जो गेट कभी किसी स्टाफ के लिए नहीं खुलते हैं, और उसको फुल सिक्योरिटी उसको वहां पे लिया गया। अभी ये भी आ रहा है कि उसको रेफर कर दिया। उसको रेफर किस बेसिस पे किया? उसको क्या, जिस बेसिस पे उसको रेफर किया, जिस तरह से दिन दिहाड़े उसने वहाँ पे उसको मारा। कल को अगर कोई फीमेल स्टाफ होगी, कोई भी आके खींच के उसका रेप करके चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? बताओ ना। हमें फुल सिक्योरिटी चाहिए, हमें यहाँ पे पैरामिलिट्री स्टाफ जो चाहिए, जैसे जीएमसी जम्मू में है वैसी सिक्योरिटी हमें चाहिए। सर मेरा नाम योगराज है और प्रेजेंटली मैं यहाँ इमरजेंसी का इंचार्ज हूँ। पूरा मामला बताएंगे क्या? पूरा मामला सर लास्ट 23 तारीख को इसने पहले भी जानलेवा हमला किया था और इसके आइस में यहाँ मारे थी, तो बहुत उस टाइम भी इसका एमएलसी बना है, बट ड्यू टू द अनअवॉइडेबल रीजन ही वेंट टू डोडा होम टाउन, क्योंकि इनकी मदर थोड़ी ठीक नहीं थी, उनको शायद डेंगू पॉजिटिव थे, तो वे चले गए। और उसके बाद जैसे ड्यूटी 24 से लेकर 28 तक ये सीएल पे थे। जैसे इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की 29 को ज्वाइनिंग की है और उसके बाद कल अराउंड 6 बजे का मामला है, कल 6 बजे का मामला है, शाम के 6 बजे का। और मुझे तो एक्चुअली पता नहीं था क्योंकि मैं तो 9 to 5 ड्यूटीज़ करता हूँ। जी। तो उसके बाद जैसे इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, शिवम सर हैं हमारे कैजुअल्टी के स्टाफ हैं, इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि जल्दी आप हॉस्पिटल आइए, ये इशू हो गया है। तो फ़ौरन मैं जैसे हॉस्पिटल आया तो जैसे मैंने पूछा कि कहाँ है राहुल जी और विवेक, हमारा ये कैंटीन का स्टाफ है, ही इज़ वेरी इनोसेंट, दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपनी अच्छे से ड्यूटी देता है राहुल, और वो भी लड़का बहुत इनोसेंट है, बहुत शरीफ है। लेकिन जो भी ये मिस हैपनिंग हुई है, जो वारदात हुई है, हम इसकी कड़े निंदा करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है, सोई हुई है, हमारी पुलिस प्रशासन कहाँ है, हमारे प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के यू हैव टू मॉनिटर पर्सनली, और बहुत सारे इश्यूज हैं। नहीं बताएंगे इनके ऊपर पहले भी हमला किया गया, जहाँ इनको टॉर्चर किया गया था, तो उन्हें पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई थी? देखिए सर, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इनकी मदर जो थी वो डेंगू पॉजिटिव थी, तो ड्यू टू द अनअवॉइडेबल रीजन इनको जाना ही पड़ा, क्योंकि मदर तो एक मदर है, सेकेंडरी चीज है अपनी लाइफ। सर कहने का मतलब है कि रंजिश कोई पुरानी चल रही थी, पहले का कोई मामला था? एक्चुअली हमारे साथ इसने ये कभी शेयर नहीं किया है
कि कोई पुरानी रंजिश है या क्या है। लेकिन अभी जो मसला है शाम को, ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैं 6 बजे पहुंचा, जैसे 7 बजे राउंड फिगर, तो ये इनको ओटी में शिफ्ट किया और वहाँ इनकी सर्जरी चल रही थी और इसमें शायद परफोरेशन हुआ है इंटेस्टाइन का, इनको यहाँ हाँ बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्टैब्स हैं इनको जैसे यहाँ नेक पे है, आर्म्स पे है, एब्डोमिनल है, इंटरनल इंजरीज थे, बहुत डीप स्टैब्स दिए हैं। कुल मान के चलें तो पर्सनल अटैक था, प्रोफेशनली बिल्कुल सर, वो नहीं था। प्री प्लान था, मर्डर के लिए ही आया था। हम इसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलेंगे और हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन और एसएसपी कठुआ के जो हैं उनसे हम गुहार लगाते हैं और हमारी इल्तिजा है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उम्र कैद की सज़ा उनको होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जो भी है, चाहे पेशे से मैं नहीं जानता हूँ क्या है, उनका नाम जाहिर है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, मैंने MLC देखा है तो उनका नाम जाहिर है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके बाद बहुत ज़्यादा इनकी हालत ठीक नहीं थी। बाबा अंत में बताइए क्या चाहते हैं आप इस समय? हम सर यही चाहते हैं कि हमको एक अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। हम चाहते हैं कि ये DSF या CRPF या CISF कोई बढ़िया सिक्योरिटी दी जाए। हम देखो, ये लोकल्स है, हमारे जो पुलिस है, JK पुलिस है, ये लोकल है, तो हम चाहते हैं कि अच्छी सिक्योरिटी उनके, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता यहाँ, उनका कोई कुलीग नहीं होता, कोई उनका नोन नहीं होता, वो न्यूट्रल रहते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। थैंक यू।